हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार बजट डिस्कस करने वाले इस वीडियो में बिहार बजट 2023-24 आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें बिहार स्पेशल से आता है, तो बिहार बजट तो आप ध्यान ही रखो बिल्कुल। तो बिहार बजट से एक एक चीज़ करते हैं और यहाँ पे आप फोकस करना बिल्कुल ध्यान से सुनना, सब कुछ यहीं पे याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से बताऊँगा। सबसे पहले बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? विनय कुमार चौधरी। बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर विनय कुमार चौधरी, और उन्होंने बजट को कब प्रेजेंट किया? 28 फरवरी 2023 को। क्या ये वही दिन है जब भारत का बजट प्रेजेंट होता है? नहीं, भारत का बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है, इकॉनमी सर्वे 31 जनवरी को प्रेजेंट होता है, तो ये वो नहीं है। तो बिहार के जो बजट है उसका साइज कितना है? साइज याद रखना है, 2,61,885 करोड़। 2,61,885 करोड़। क्या ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है कि ये बिगेस्ट बजट एवर है? नहीं, क्योंकि हर बारी जो नया बजट आएगा वो पुराने वाले से ज़्यादा ही पैसा उसमें होता है। क्लियर। उसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ कितना एस्टिमेट किया गया है? इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ एस्टिमेट किया गया 15.24%। कितना? 15.24%। और बजट पिछली बार से कितना ज़्यादा है? 24,194 करोड़ ज़्यादा है। तो अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन में याद रखा? पहला इन्फॉर्मेशन कि हमारा टोटल बजट साइज क्या है? 2,61,885 करोड़, ज़्यादा है 24,194 करोड़ और दो पिछले बजट से। और हमारा एस्टीमेट कितना है? ग्रोथ रेट 15.24% का एस्टीमेट ग्रोथ रेट है। क्लियर। उसके अलावा जो हमारा आपको पता है फिजिकल जो FRBM एक्ट होता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट, दिस इज़ द फर्स्ट बजट अंडर द, मतलब पहला बजट है जब बिहार में एक रूल आया, बिहार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल 2022। ध्यान रखना, सिंपल पूछेगा कि बिहार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट रूल आने के बाद ये कौन से नंबर का बजट है? ये पहला बजट है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट को 3% से अंदर रखना है। फिजिकल डेफिसिट को 3% से अंदर रखना है। और आपको पता है FRBM जो एक्ट है ना, उसमें भी कितना प्रतिशत बोला गया? 3% से कम ही बोला गया है, 3.5% बोला गया है। और नेशनल लेवल पे कितना बोला गया? 4.5% बोला गया है। और ध्यान देना, नेशनल लेवल पे कब तक अचीव करना है? 2025-26 तक। स्टेट लेवल पे 2023-24 तक ही। क्लियर। उसके अलावा ग्रॉस ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इन प्रोपोर्शन टू GSDP। देखो, GSDP का जो प्रोपोर्शन है ना, कि कितना परसेंट आपका टोटल लायबिलिटी है, उसमें कमी होनी चाहिए हर साल। क्लियर। अब ये मेन इन्फॉर्मेशन है कि बजट एस्टिमेट जो हमने किया है, बजट एस्टिमेट जो किया है उसमें हम क्या क्या किए हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए? 15.24% होना चाहिए। हम एस्टिमेट करें, हुआ नहीं। फिजिकल डेफिसिट कितना हम मान रहे हैं? 2.98%, 2.98%। तो हम याद रखें, फिजिकल डेफिसिट भी याद रखें, ग्रोथ रेट भी याद रखें, नया वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2022-23 में कितना था ग्रोथ? 10.34% था, 10.3% था। बट ये भी एस्टीमेट है, क्योंकि 2023 का पूरा तब ना पूरा होगा जब 31 मार्च हो जाएगा। तो यानी हम भी अब एस्टीमेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या पूरे मार्च का डेटा है? नहीं, इन्होंने जब रिलीज ही किया 28 फरवरी को, तो मार्च का डेटा ही नहीं होगा। तो अभी भी 2022-23 वाला एकदम रियल नहीं आया। तो आपको पता है रियल किसका आ गया है? रियल 2021-22 का आ गया, पूरा आ गया, क्योंकि हमारे पास वो पूरा डेटा आ गया है। तो 2021-22 का रियल ग्रोथ रेट कितना था GSDP का? 10.98% था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10.98%। और जो एस्टीमेट हमारा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दो इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों में ज़्यादा बोला जाए तो 2021-22, क्योंकि ये बिल्कुल रियल है, रियल। और फिजिकल डेफिसिट कितना रहा है? 3.78%। ठीक है। और 2021-22 में जो इकॉनमी ग्रोथ रहा है वो 10.98% रहा है। ठीक है ना। ये नेशनल ग्रोथ से भी ज़्यादा है, जो कि 2.28% ज़्यादा है नेशनल ग्रोथ से। इंडिया का एवरेज नेशनल ग्रोथ इस पीरियड में कितना रहा है? 8.7% और दुनिया का 6%। बिहार कितने नंबर पे आता है इस ग्रोथ में? बिहार तीसरे नंबर पे आता है इस ग्रोथ में। क्या नंबर, किसने नंबर पे? तीसरे, मतलब परसेंटेज के ग्रोथ में, परसेंटेज के। बजट साइज इंक्रीज हुआ है 10.17% पिछले फाइनेंशियल से। ठीक है।
याद कर लो। बजट साइज कितना है, 2,61,885.40 करोड़ है यार, ठीक है, क्योंकि यार काफ़ी एक्यूरेट पूछ लेते हैं बीपीएससी में, ठीक है, 2,61,885। और अब यहाँ देखिए स्कीम बजट, इसमें से स्कीम बजट और ये नॉन स्कीम बजट आप छोड़ सकते हो। स्कीम बजट कितना है, 1,00,000 करोड़ के आसपास है, और 1,29,00,000 करोड़ और 1,61,885 करोड़ क्या है, नॉन स्कीम बजट है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर भी उतना ही है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर भी उतना ही है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, लगभग ये परसेंटेज याद रखो, 79.37%, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, 20.63%। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें जब भी हम खर्चा करते हैं तो कोई मान लो बिल्डिंग बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, ठीक है ना, तो यानी हम क्या कर रहे हैं, एसेट जनरेट कर रहे हैं। तो याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर में दो चीज़ हो सकता है, या तो एसेट क्रिएट होगा, या तो ये होता है लायबिलिटी डिक्रीज होती है कि हमने किसी से उधार लिया था वो चुका दिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसा कुछ नहीं होता, लायबिलिटीज डिक्रीज होती है। मान लो सैलरी हम दे रहे हैं तो सैलरी तो देनी ही थी, पेंशन देने वो तो देनी ही थी। और अगर ग्रॉस रिसिप्ट की बात करें तो कितना है, 2,62,085 करोड़ है, ठीक है ना। इसमें टोटल रिसिप्ट कितना आता है, रेवेन्यू से 8.81.01%, कैपिटल से 18.99%, ठीक है। हाँ, इसका मतलब हमने देख लिया कि पैसा आया ज़्यादा गया कम, आया थोड़ा सा ज़्यादा गया थोड़ा कम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पैसा आ कहाँ से रहे हैं, सबसे पहले स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्स, स्टेट का शेयर सेंट्रल टैक्स में 39.20%, सबसे ज़्यादा ये है। उसके बाद ग्रांट इन एड मिलता है, ग्रांट इन एड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। थर्ड आता है टैक्स रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट का। फोर्थ आता है पब्लिक डेट। फिफ्थ आता है स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है ना। तो सिंपल देखो, स्टेट का सबसे पहले सेंट्रल टैक्स में शेयर, ग्रांट इन एड से थर्ड नंबर पे आता है टैक्स रेवेन्यू, फोर्थ नंबर पे आता है पब्लिक डेट। चलो अगला क्या, पैसा जाता कहाँ है, पैसा सबसे जाता है सोशल सर्विस में, कितना प्रतिशत, 38.14%। जनरल सर्विस में कितना गया, 28.38%। और इकोनॉमिक सर्विस में कितना गया, तो सबसे पहले सोशल, फिर जनरल, फिर इकोनॉमिक, सोशल जनरल फिर इकोनॉमिक। उसके बाद पब्लिक डेट में 9%, उसके बाद जाता है लोन एंड एडवांस में 0.47%, ग्रांट इन एड में 0.01%, ठीक है। अब यहाँ देखो 2023-24 का जब वो बजट स्पीच दे रहे थे तो 10 प्रायोरिटीज़ पे बात कर रहे थे। वो 10 प्रायोरिटीज़ क्या क्या है, पहला प्रायोरिटीज़ है यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट। 10 फार्मूला है जो कि डेवलपमेंट की तरफ फिक्स करेगा। सेकेंड क्या है, कंटिन्यूअस वुमेन एम्पावरमेंट, कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए कंटिन्यूअस। थर्ड है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट, बहुत सारे स्कीम चलाया जाएगा जिससे माइनॉरिटी को अपलिफ्ट किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर। फिफ्थ क्या है, एम्फेसिस और नए टेक्नोलॉजी पे एम्फेसिस होना चाहिए। इसमें पुलिस फोर्स को मॉडर्नाइज करने की बात की गई है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में क्या है, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, याद रखना फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप। ग्रीन डेवलपमेंट में क्या है कि एफर्ट करो बहुत अलग अलग लेवल पे जिससे ग्रीन डेवलपमेंट हो। फिफ्थ है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि विलेज और सिटीज़ को कनेक्ट करने के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करो, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टेड हो, और अर्बन का डेवलपमेंट करो। अब पहला जो हम डिस्कस करते हैं, जो 10 प्रायोरिटीज़ है ना, उसी को हमको एक एक चैप्टर करके डिस्कस किया है कि क्या क्या प्रायोरिटीज़ है, ठीक है। पहला यूथ एंड, पहले देखो यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंप्लीट कंटिन्यूअस वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले याद रखने वाला चीज़, पहला फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट, बिहार के कितने प्रतिशत पॉपुलेशन यूथ है, बिहार के कितने प्रतिशत पॉपुलेशन यूथ है, 32%। बिहार के कितने प्रतिशत यूथ है, 32%। इसीलिए ना नंबर 1 प्रायोरिटी इसी को रखा गया है। उसके बाद
डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको इंक्रीज करके 66% जो कि 2019-20 में था उससे 69.4% कर दिया है। इसको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है, नई स्टार्टअप पॉलिसी आया, न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में, ठीक है ना। और इसमें क्या किया जाएगा, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनके पास आइडिया है, इनोवेशन है, उनको क्या किया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या दिया जाए, अंडर दिस प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर कैपिटल सीड फंड अप टू 10 लाख रुपया दिया जाएगा। और इसमें विच इज़ 5% मोर इन केस ऑफ वुमेन और 10 लाख तक दिया जा सकता है। वुमेन के केस में 5% और ज़्यादा, और 15% अगर ST SC और दिव्यांग का केस है तो सिंपल पूछा जा रहा है स्टार्टअप पॉलिसी में कितना रुपया देने की बात कर रही है, 10 लाख। वुमेन के केस में 5% और ज़्यादा, ST SC दिव्यांग के केस में 15% और ज़्यादा। अगला क्या है, 23 कोर्स को सिलेक्ट किया गया है ताकि क्वालिटी को इन्हांस किया जा सके। 23 कोर्सेज हैज़ बीन सेलेक्टेड टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ ईच ITI ऑफ द स्टेट, ठीक है। उसके अलावा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इसको इस्टाब्लिश किया गया था अंडर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एक्ट 2021। इसमें क्या किया जाता है, स्टेट के टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाएगा। तो इसमें क्या याद रखना है, एक तो 32% युवा है, उसके बाद स्टार्टअप पॉलिसी में 10% वुमेन को, 5% एक्स्ट्रा वुमेन को 10 लाख के अलावे, और ST SC और दिव्यांग को 15%, इसके बारे में याद रखना। कंटिन्यूअस वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो 7 निश्चय जो 2.0 है उसका एक जो कंपोनेंट है उसका क्या नाम है, सशक्त महिला सक्षम महिला। क्या है, सशक्त महिला सक्षम महिला। बहुत सारे स्कीम के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, पहला स्कीम है सिविल सेवा प्रोत्साहन स्कीम अंडर चीफ मिनिस्ट्री नारी शक्ति योजना। इसमें क्या किया जाता है, UPSC का प्रीलिम्स पास करने पे 1 लाख रुपया दिया जाएगा और BPSC के प्रीलिम्स पास करने पे 50,000 दिया जाएगा। सिविल सेवा प्रोत्साहन स्कीम अंडर चीफ मिनिस्टर नारी शक्ति योजना। उसके बाद क्या है, चीफ मिनिस्टर बालिका प्रोत्साहन स्कीम, इसमें 25,000 दिया जाएगा इंटरमीडिएट पास करने पे, लेकिन ये अनमैरिड गर्ल को दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर बालिका प्रोत्साहन योजना ग्रेजुएशन पास करने पे 50 में, यहाँ कोई ये मैरिज वाला कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है। चीफ मिनिस्टर बालिका प्रोत्साहन स्कीम, ये 10,000 दिया जाएगा अगर मैट्रिक में फर्स्ट करते हो तो, ये बालिका के लिए। अगला क्या है, चीफ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्कॉलरशिप स्कीम, इसमें फर्स्ट डिवीजन पे 10,000, दूसरे डिवीजन पे से 8,000 दिया जाएगा। तो अब देखें, जो ग्रेजुएशन पे 50, इंटर पे 25, UPSC के प्रीलिम्स पे 1 लाख, BPSC के प्रीलिम्स पे 50,000, उसके बाद ST SC के लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्कॉलरशिप स्कीम में 10,000 है फर्स्ट डिवीजन पे, सेकेंड डिवीजन पे 8,000। उसके बाद इन द बिहार बजट 2023-24 ए प्रोविजन ऑफ ₹250 करोड़ वाज मेड फॉर चीफ मिनिस्टर महिला उद्यमी स्कीम। प्रोविज़न कितना है, 250 करोड़ है, किस स्कीम के अंदर, चीफ मिनिस्टर महिला उद्यमी स्कीम, ठीक है। जीविका प्रोजेक्ट आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और वुमेन का जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए, ध्यान देना। जीविका प्रोजेक्ट ये किसका एग्जाम्पल है, वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला क्या है कि बिहार बजट 2023-24 के हिसाब से टोटल कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप है बिहार में, 10.45 लाख करोड़। उसके बाद इतनी जीविका बनाई है फॉर्म बाय जीविका सोफार, इसके अंदर लगभग 1,30,00,000 वुमेन लिंक्ड है इस ग्रुप से। याद रखिएगा कि पंचायत राज तो आ गया था, आपको पता है 72वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, लेकिन 50% बिहार में रिजर्वेशन कब से शुरू हुआ, 2006 से, और म्यूनसिपालिटी वाले में 2007 में, ये बिल्कुल याद रखना। उसके अलावा इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और रूरल डेवलपमेंट के कोऑर्डिनेशन के साथ कितना बनाया गया, 519 जीविका दीदी बनाया गया। और जीविका दीदी को क्या बनाया गया, डेवलप किया गया दीदी की नर्सरी, ये इनको प्लांटरीज बना दिया गया है, ठीक है। अगला क्या है, माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए बात की, माइनॉरिटी के वेलफेयर के, इसमें क्या किया गया है,
डाइवोर्स या अवेंडन मुस्लिम वुमेन है ना, उनको असिस्टेंस स्कीम दिया जाएगा और ये 10,000 से 25,000 कर दिया गया है। उसके अलावा बिहार बजट में क्या बोला गया है कि एटलीस्ट एक माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल होंगे, माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल होगा हर एक ज़िला में। तो दो ही चीज़ याद रखना है एजुकेशन से रिलेटेड, माइनॉरिटी का वेलफेयर से, कि 10,000 से 25,000 कर दिया गया है। उसके बाद एक माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल होगा 2023-25 के बजट में बोला गया है हर ज़िला में। अगला क्या है, हेल्थ सेक्टर। 7 निश्चय जो सेकंड वाला है 2020 से 25, उसके अंदर एक स्कीम है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसको प्रायोरिटी बनाया गया, इम्पॉर्टेंट। बजट के हिसाब से टीबी को एलिमिनेट करने का टारगेट बिहार में, इंडिया में भी 2025 है और बिहार में भी 2025, ठीक है। उसके बाद मेडिकल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया है अंडर बिहार बजट 2023, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और प्लेस इज एलोकेटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन इन द कैंपस ऑफ, किस कैंपस में होगा, आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी पटना, आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी पटना, क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विंग कंस्ट्रक्टेड इन 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, याद नहीं रखना डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया, वैसे छपरा, वेस्ट चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एंड सीतामढ़ी है, ठीक है। ठीक है, इसके साथ क्या किया जाएगा, 3 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्टेड किया जाएगा एंड हॉस्पिटल, जो कि बक्सर, भोजपुर और बेगूसराय में। 21 जो सदर हॉस्पिटल है ना, उसको डेवलप किया जाएगा एज ए मॉडल हॉस्पिटल। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू बजट डेंटल कॉलेज, ध्यान देना, ये कंस्ट्रक्ट कहाँ किया जा रहा है, रहुई नालंदा में। डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कहाँ पे बनाया जा रहा है, रहुई में। रहुई कहाँ पे, नालंदा में। आपको पता है 243 असेंबली है, ऐसा अप्रूवल किया गया कि 5-5 हेल्थ सब सेंटर, उसके अलावा एक एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा हर असेंबली में। अगला है टू इंश्योर एडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, 122 प्रेशर स्विंग एडॉप्शन प्लांट को इंस्टॉल किया जाएगा बहुत सारे हॉस्पिटल में। 122 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट इंस्टॉल किया जाएगा अलग अलग हॉस्पिटल में। उसके बाद पुलिस को स्ट्रेंथन करने से रिलेटेड क्या है, पुलिस को क्या किया है, स्ट्रेंथन द एंड मॉडर्नाइजिंग द पुलिस। अगला पहला 35% जो पुलिस का है पोस्ट रिजर्वेशन किसके लिए है, वुमेन के लिए है, ठीक है ना। वुमेन पुलिस स्टेशन भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है बार बार। उसके अलावा बहुत पुलिस स्टेशन को इक्विप किया जा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से, CCTV, CCTNS हर एक पुलिस ऑपरेशन में होगा। उसके अलावा सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। 35% रिजर्वेशन है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 7 निश्चय 2 के अंदर ही एक कंपोनेंट है जिसका नाम है हर खेत तक सिंचाई का पानी। क्या है, हर खेत तक सिंचाई का पानी। उसके बाद क्या है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इनको प्रायोरिटाइज किया गया, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसके अंदर क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का रोड मैप आपको पता है, 4th रोड मैप तैयार किया गया और स्टेट को अभी तक टोटल 5 कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। कैसे 2017-18 में क्या मिला, वीट के प्रोडक्टिविटी के लिए। 2016-17 में किसके मिला, मेज के प्रोडक्टिविटी के लिए। और 2015-16 में मेज के लिए, 2000 वीट और राइस के लिए अलग अलग सालों में मिला। 2022 में टोटल फूड प्रोडक्शन यानी ग्रेन प्रोडक्शन बिहार में कितना हुआ, 184.86 लाख मीट्रिक टन। ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें, ग्रेन प्रोडक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th एग्रीकल्चर रोड मैप आपको पता है बिहार में है, 4th एग्रीकल्चर रोड मैप। फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप आया बिहार में। कब से कब तक ये अप्लाई हो रहा है, इंप्लीमेंट किया जाए 1 अप्रैल 2023 से, मतलब अप्लाई हो चुका है, से 31 मार्च 2028 तक 5 साल के लिए,
ठीक है। और इसमें स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि पल्सेस, वालसीड और न्यूट्रिशियस ग्रेन को इम्प्रूव किया जा सके, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो आपसे पूछ सकता है, जैसे पूछ लिया था पंचायती राज में 50% रिजर्वेशन कब दिया गया था, ये भी पूछ सकता है ना कि रोड मैप जो आया वो पहला रोड मैप कब आया था, 2008 में आया था, याद रखिएगा। उसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस का अनाउंसमेंट हुआ है बजट में। अगर कोई लेमन ग्रास को उगाता है नॉन कल्टिवेबल बैरन लैंड में, लेमन ग्रास को नॉन कल्टिवेबल बैरन ग्रास में उगाता है तो उसको बजट में फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई है। बिहार बजट में और भी चीज़ किया गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो दायरा है उसको बढ़ाओ लगभग 92,000 एकड़ तक और 13,000 एकड़ ड्रिप इरिगेशन की तरफ फैला। बिहार मिलेट्स मिशन में क्या है कि बिहार में मिलेट क्रॉप को प्रमोशन मिलना चाहिए। उसके अलावा इस बजट में और भी कई चीज़ें बात की गई है। पहला, हेल्दी ग्रेन्स लाइक मधुआ, कोरो, शावा, कौनी, इन सब के प्रोडक्शन पे बात की गई है। उसके अलावा जमुई में एक ब्लॉक है सिकंदरा ब्लॉक, ठीक है ना, सिकंदरा ब्लॉक, जिसमें एक रिवर है, ध्यान देना। रिवर क्या है, रिवर का नाम है बहाऊ रिवर। क्या नाम है, बहाऊ रिवर। तो देखो सिकंदरा ब्लॉक ऑफ जमुई डिस्ट्रिक्ट कुंड घाट रिजर्वायर स्कीम बनाया गया है। कुंड घाट रिजर्वायर स्कीम, कुंड घाट मतलब एक कुंड टाइप का, कुंड का मतलब होता है एक लेक टाइप का, वैसा बनाया गया है ताकि इरिगेशन की फैसिलिटी लोगों को मिले। बहाऊ रिवर क्योंकि ये एरिया काफ़ी ड्रॉट प्रोन रिवर है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधन योजना, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधन योजना, कृषि विद्युत संबंधन योजना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को अवेलेबल किया जाएगा फार्मर को सिर्फ 70 पैसे पर यूनिट एग्रीकल्चर के काम के लिए। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधन योजना। अगला क्या है, ग्रीन डेवलपमेंट क्या करता है। पहला आपको पता है जल जीवन हरियाली मिशन, ये स्टेट में लॉन्च कब से हुआ, 2 अक्टूबर दिन, इम्पॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी की जयंती है और जन्मदिन है 2019 से। और इसमें 11 कंपोनेंट है, तो और 11 कंपोनेंट क्यों है, ताकि बिहार को ग्रीन और क्लीन बनाया जा सके, ठीक है ना, ताकि क्लाइमेट चेंज से डील किया जा सके, एडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी करवा सके, प्रोमोट कर सके फॉरेस्ट कवर को, ठीक है। उसके बाद बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, ग्रीन कवर स्टेट के पास सिर्फ कितना बचा, 9% बचा। अब इसको बढ़ाने के लिए हमने क्या लाया, हरियाली मिशन। कितना क्या लाया, हरियाली मिशन। ग्रीन कवर कितना इम्प्रूव हुआ है, 2012-17 में कितना था, 17-23 में कितना हो गया, एग्रीकल्चर रोड मैप 3 में, एग्रीकल्चर रोड मैप 3 याद रख लो, इसमें कितना हो गया, 16.10 करोड़। उसके अलावा 4.2 करोड़ सैम्पलिंग पिछले 3 साल में लगाया गया है अंडर जल जीवन हरियाली अभियान, अंडर जल जीवन हरियाली अभियान। उसके अलावा 1.47 करोड़ सैम्पलिंग ये प्लांट किया गया सिर्फ और सिर्फ 2022-23 में, किसके अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत। 2023-22-23 में कितना लगा है, 1.47 करोड़। बिहार बजट 2023 के हिसाब से ग्रीन कवर स्टेट का कितना हो जाएगा, 15% और टारगेट है फर्दर इसको इंक्रीज करना 17%। तो ग्रीन कवर अलग होता है, फॉरेस्ट कवर अलग, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस है। उसके अलावा जो ये रोड के कात में जो लगाते हैं फिर वो ग्रीन कवर के अंदर आता है, बट फॉरेस्ट कवर के अंदर नहीं आता है। फॉरेस्ट के अंतर्गत थोड़ा देखा जाता है कैनोपी डेंसिटी के बारे में और एरिया के बारे में, ठीक है, इतने एरिया में होना चाहिए और कैनोपी डेंसिटी इतना होना चाहिए। 2023-24 के बजट के हिसाब से देखते हैं, 3 करोड़ ट्री प्लांट करने की बात कर रहे हैं 2023-24 में। टारगेट हैज बीन सेटअप बाय जीविका दीदीज टू ग्रू 1 करोड़ सैम्पलिंग इन टोटल 500 नर्सरीज। उसके अलावा बजट में क्या प्रोविज़न किया गया है, 5% जो होल्डिंग टैक्स लगता था कंस्ट्रक्शन करने में, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा रहे हो वो हटा दिया जाएगा। होल्डिंग टैक्स अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बना तो उसके लिए जो 5% टैक्स लगा था उसको भी हटा दिया गया। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बना रही है एज
कजरा, कजरा कहाँ पे, लखीसराय। कजरा याद रखिए, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगा रहा है, कजरा। और पिपरैंती भागलपुर में है, पिपरैंती भागलपुर में है और कजरा लखीसराय में है। कजरा में कितना 250 मेगावाट का, पिपरैंती में 200 मेगावाट का, ठीक है। और इसमें यहाँ पे बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, दोनों साइड पे बैटरी स्टोरेज फैसिलिटी। उसके बाद अंडर एक स्कीम है नीचे मछली, ध्यान देना, नीचे मछली ऊपर बिजली, नीचे मछली ऊपर बिजली स्कीम है। उसमें फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की बात की गई है 1.6 मेगावाट पीक की। ये कहाँ पे, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। और 0.525 मेगावाट पीक की सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। ये कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया दरभंगा में और सुपौल में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर, इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है बीरपुर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। क्या क्या, बीरपुर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। और ये सेंटर एक्चुअली सेकेंड स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है हाइड्रोलॉजी के फील्ड में, आफ्टर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे। और ये क्या करेगा, फ्लड मैनेजमेंट में मदद करेगा, फ्लड मैनेजमेंट में मदद करेगा। अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2023-24, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर को अनाउंस किया गया CBIP अवार्ड 2022 फॉर द गंगा वाटर सप्लाई स्कीम एंड रबर डैम बिल्ट ऑन फाल्गु रिवर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर ने अनाउंस किया है CPIP अवार्ड। CPIP अवार्ड किसके लिए, 2 स्कीम के लिए। एक है गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। सिंपल आपसे पूछेगा, इसमें मोर देन वन वाला ये वाला आंसर होगा, आपसे पूछेगा क्योंकि इसमें ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा मे बी। एक है गंगा वाटर सप्लाई स्कीम और रबर डीम डैम जो फाल्गु रिवर पे बनाया गया है, गया जी डैम भी नाम है उसका। इन दोनों के लिए अवार्ड मिला। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, इसको इस्टेब्लिश कहाँ पे किया जा रहा है, गैंगेटिक डॉल्फिन के प्रोमोशन के लिए, ध्यान देना, कंजर्वेशन और प्रोमोशन के लिए पटना में। किस एरिया में है, देखो गंगा जी है जो सुल्तानगंज से कहलगांव तक है ना, जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसको क्या डिक्लेयर किया गया, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ से कहाँ तक है, गंगा रिवर में सुल्तानगंज से कहलगांव तक, सुल्तानगंज से कहलगांव तक। उसके बाद गैंगेटिक डॉल्फिन को 2009 में 5 अक्टूबर को क्या डिक्लेयर किया गया, नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया 5 अक्टूबर को। और डॉल्फिन डे भी हर साल मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक है। एक सर्वे कंडक्ट किया गया तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर के द्वारा, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ध्यान देना, तीनों ने मिलकर किया, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने बताया कि टोटल गैंगेटिक डॉल्फिन बिहार में कितना है, 1464, और टोटल डॉल्फिन इंडिया में उसका 50% है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता है। 7 निश्चय के अंतर्गत एक कंपोनेंट है सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता 2023-24 में इसको काफ़ी प्रायोरिटी पे रखा गया है। बिहार के रोड कितना लंबा है, 7408 किलोमीटर लंबा है, 7408 किलोमीटर लंबा है। मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रमोशन स्कीम है, मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रमोशन स्कीम है। इस स्कीम के अंदर क्या किया गया है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को ग्रांट दिया जाएगा 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैक्सिमम एंड 20 लाख पर, ठीक है ना, इंस्टीट्यूट टू ओपन ए मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्लियर, मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें क्या किया है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को ग्रांट दिया जाएगा 50% जो कॉस्ट का होता है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिया जाएगा, 20 लाख, ताकि वो क्या बना सके, मोटर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना सके। 100 करोड़ का पटना मेट्रो का प्रोविज़न किया गया है। और एथेनॉल यूनिट सबसे बिहार में 13-17 और इस्टेब्लिश किया जा रहा है, वो याद नहीं रखना कि कहाँ कहाँ है। अब देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, इस स्कीम के अंदर पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट कहाँ पे बनाया गया था, पूर्णिया में, पूर्णिया में पहला ग्रीन फील्ड एथेनॉल प्लांट। उसके अलावा
ईस्टर्न इंडिया का, ध्यान देना, ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, ईस्टर्न इंडिया का लार्जेस्ट एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, इसको कहाँ पे कमीशन किया गया? बरौनी में। कितना पैसा में? 550 करोड़ में। उसके अलावा खादी मॉल्स बनाया जाएगा, जैसे पटना में खादी मॉल्स है, वैसे कहाँ कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में। 6 रोपवे प्रोजेक्ट के पे काम स्टार्ट हो गया है। कहाँ कहाँ पे? प्रेतशिला पर्वत, याद रखिए, प्रेतशिला पर्वत, दुर्गेश्वरी पर्वत और ब्राह्मणी पर्वत, ये तीनों गया में है, प्लीज़ याद रखना। प्रेतशिला, दुर्गेश्वरी और ब्राह्मणी, ये तीनों कहाँ के है? गया पे है। उसके अलावा बनावर पर्वत जहानाबाद में, बनावर पर्वत जहानाबाद में है। मुंदेश्वरी पर्वत कहाँ पे? कैमूर में। मुंदेश्वरी पर्वत कैमूर में, ठीक है ना। बनावर पर्वत जहानाबाद में है, मुंदेश्वरी पर्वत कैमूर में है। और रोहतासगढ़ फोर्ट रोहतास में है, तो ये तो नॉर्मल है। एक स्टैचू बनाया गया लॉर्ड बुद्धा का, और एक दुर्गेश्वरी माउंटेन पे बनाया गया है गया डिस्ट्रिक्ट में। दुर्गेश्वरी कहाँ पे, तो हमने देख लिया। अगला टॉपिक है अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं। स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये भी कंपोनेंट है 7 निश्चय का, स्वच्छ शहर विकसित शहर पर। उसके अलावा सुपौल को 1 स्टार रेटिंग दिया गया है। 1 मतलब एक कम वाला स्टार नहीं, हाईएस्ट स्टार, गार्बेज फ्री सिटी के सर्टिफिकेशन कैटेगरी में, गार्बेज फ्री सिटी के सर्टिफिकेशन कैटेगरी में। उसके अलावा बिहार 32 सिटी जो बिहार का है ना, उसमें कौन कौन आ जाता है? इंक्लूडिंग पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसको ODF प्लस सर्टिफाई किया गया। 2022 में 32 सिटी जो बिहार के हैं ना, उसमें पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी आता है, इसको डिक्लेयर किया गया ODF प्लस सर्टिफिकेशन। नेशनल लेवल पे क्या किया गया है? जैसे देखो, हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज हैव गॉट प्लेस इन द टॉप 10 रैंकिंग अमंग द म्यूनसिपल बॉडीज हैविंग गंगा टाउन। देखो, गंगा टाउन में जो अच्छा से सफाई वाला है, उसमें हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज, ये सब टॉप 10 में आता है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रही है, ठीक है ना। ये डेवलप किया गया हर एक सिटीज़ में, डेवलप इन ऑल द सिटीज़ विच विल एंड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग, जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है ना, उसको दूर करने के लिए। सम्राट अशोक भवन, ध्यान देना, सम्राट अशोक भवन जो कि सारे म्यूनसिपालिटी में बनाया जा रहा है, बॉडीज में बनाया जाएगा फॉर ऑर्गेनाइजिंग वेरियस लेवल इवेंट। सम्राट अशोक भवन। ओल्ड एज होम बनाने की बात की गई है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। बिहार बजट का कुछ इंपॉर्टेंट ऑफ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहला, इकॉनमी साइज में बिहार का जो पोजीशन है वो 14वां है, ठीक है ना। इकॉनमी साइज में बिहार का पोजीशन 14वां है। उसके अलावा बिहार रेवेन्यू कलेक्शन या टोटल टैक्स रिसिप्ट ये इंक्रीज होके 18.7% हो गया है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 में ये फिर से घट के 15.2% हो गया। 2021-22 में रेवेन्यू डिफिसिट बिहार का कम के 422 करोड़ हो गया है। अकॉर्डिंग टू बिहार बजट 2023-24 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ध्यान देना, इन्फेंट जो मर जाते हैं 2022-20 में क्या है? 27, और नेशनल एवरेज कितना है? 28, ठीक है ना। ये 1 से डिक्रीज हुआ है, नेशनल एवरेज से भी 1 कम है। 2021-22 में इनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन क्लास 1 to 10 एट प्राइमरी लेवल वाज 2.14 करोड़, 2.14 करोड़ बच्चे 1 से 8 के बीच इनरोल है। अगला क्या है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ स्टूडेंट अप टू क्लास 1 to 8 एट द प्राइमरी लेवल इन द ईयर 2021-22 में कितना प्रतिशत है? 96.2% है। गर्ल्स का और ज़्यादा है, 97.4%। बहुत सारे स्कीम लाया गया है, जैसे मेनी एम्बिशियस स्कीम ऑफ बिहार, इसको फॉलोड कर रहे हैं सेंटर। पहला, जल जीवन मिशन जो कि 2019 में आया था, इसको हर घर नल का जल स्कीम, जो देखो जल जीवन मिशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, वो एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट का हर घर नल का जल वाला स्कीम है, उससे लिया गया है, ठीक है। अगला, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन या दीनदयाल अंत्योदय योजना जो 2015 में आया था, वो जीविका के टाइप का, ये जीविका 2007 में आया था। सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो कि 2017 में आया था, वो हर घर बिजली योजना या अमृत धरोहर ये उसके अंदर आता है। मतलब पहले
सेंट्रल गवर्नमेंट पहले क्या लाया, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लाया। अमृत सरोवर योजना, ठीक है ना, जो कि 2022 में आया, वो जल जीवन हरियाली योजना के टाइप का है। बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्या बोल रहा है कि 76% जो पॉपुलेशन है ना स्टेट का, वो डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर। कितना प्रतिशत, 76%। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट इन द ईयर 2022-23 न्यू ऑर्चर्ड्स ऑफ फ्रूट ट्री वेर मेड इन 2292 हेक्टेयर, ठीक है ना, ये याद नहीं रखना है। 188 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। 188 किसको बनाया गया, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया स्टेट गवर्नमेंट में। और एक चीज़ याद रखना, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहाँ पे, जो भी डिस्ट्रिक्ट गंगा के किनारे वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और 186 जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो है स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर रिसर्च को करने के लिए, देखो कई सारे कॉलेज को क्या किया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा। पहले है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा का, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा। सेकंड, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सबौर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट पटना, ठीक है ना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन will be set up to promote crop diversification in the state in the view of adverse effects on state main agriculture products paddy and wheat due to the climate change। इसमें क्या किया जाए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन, इसको सेटअप किया गया है ताकि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट किया जा सके। और जो द व्यू जो एडवर्स इफेक्ट आता है ना स्टेट में, उसको दूर किया जा सके, इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि मान लो अब हमारा दो चीज़ है, पैडी और वीट, ये खराब हो गया तो कुछ तो बचना चाहिए ना। अंडर द डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द स्टेट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मखाना और हनी इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। देखो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके लिए, मखाना के लिए, मखाना और हनी के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है। अगला क्या है, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन द कैटल, बहुत सारे फ्रोजन सीमन सेंटर, न्यू फ्रोजन सीमन सेंटर इस्टेब्लिश किया जा रहा है मरंगा में, जो कि पूर्णिया, मरंगा पूर्णिया। और इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस कहाँ से मिल रहा है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से। किस लिए मिल रहा है, ताकि जो फ्रोजन सीमन में अच्छा कैटेगरी आ सके, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट। अंडर दिस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ 30 लाख एनिमल, ये 2022-23 में हुआ। 7 निश्चय के अंतर्गत 7000 विलेज ऐसे हैं जिसको कवर किया गया विद मिल्क कॉपरेटिव्स पिछले 4 सालों में, मतलब किया जाएगा पिछले 4 सालों में, 2021-22 से लेकर 24-25 तक किया जाएगा। कैटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसको इस्टाब्लिश किया गया अंडर बिहार एनिमल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कैटल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसको इस्टाब्लिश किया जा रहा है अंडर बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना। किस लिए, कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कैट, इंडिजिनस कैटल के लिए। टू गेट रेड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड, डेड रिवर जो कि सीतामढ़ी का है, उसको रेजुमिनेट किया गया। ये बात कर रहा है लखनदेई रिवर वगैरह की। अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, 2021 से 22 से 25 के 26 थे। टोटल ग्रांट कितना दिया गया स्टेट ऑफ बिहार को, 19,561 करोड़, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ टाइड एंड अनटाइड फ्रॉम द 3 टायर स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये अवेलेबल होगा 70:15:15। ग्राम पंचायत को 70%, 15% पंचायत समिति, मतलब अलग अलग लेवल पे, 3 लेयर है ना। टारगेट जो है, अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 25 करोड़ मैन डेज अप्रूव फॉर 2022 अंडर मनरेगा, ये टोटल कितना दिया जा रहा है, 19.68 करोड़ मैन डेज जनरेट किया गया टिल जनवरी 2023 तक। याद नहीं रखना है। लोहिया स्वच्छ बिहार कैंपेन है, फेज 2, लोहिया स्वच्छ बिहार कैंपेन। इसमें सारे विलेज को ODF प्लस बनाना है, ODF नहीं। इसमें क्या किया जा रहा है, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से बात किया जा रहा है। 3 स्टेजेस हैं, एस्पायरिंग, राइजिंग एंड उत्कृष्ट। अगला क्या है, इस कैंपेन के अंतर्गत टारगेट क्या है, इंडिविजुअल टॉयलेट, सभी क्या है, इंडिविजुअल टॉयलेट को एक्सेस कर पाए अबाउट 3,65,000 न्यू फैमिली इन द ईयर 2023-24।
1 प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जा रहा है 15 डिस्ट्रिक्ट में। बिहार बजट 2023-24 की बात करते हैं। 6 सिटी जो स्टेट का है, लाइक मुजफ्फरपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, बिहार शरीफ, मुंगेर, राजगीर, बोधगया, ठीक है, और नगर पंचायत एंड सुपौल, यहाँ पे क्या डेवलप किया जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सेटअप किया जाएगा, मॉडल सेटअप किया जाएगा। बिहार बजट की बात करते हैं। 19 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, 88 म्यूनसिपल काउंसिल है और 154 नगर पंचायत है। देखो इसके मोक्ष धाम स्कीम के अंतर्गत सेरेमेटोरीज कितना बनाया जा रहा है, 35 डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में, जहाँ पे जलाते हैं ना वो वाला। गार्डलैंड ट्रेंचिंग स्कीम है, ये स्टार्ट किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। और वो मेन क्या है, गार्डलैंड ट्रेंचिंग स्कीम के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग फोकस किया जाएगा साउथ बिहार में। एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर है, इस एलिफेंट, इसके लिए गज प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया जा रहा है इन मंगूरहा एरिया ऑफ वेस्ट चंपारण। फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी मुंगेर में बनाया जा रहा है, फॉरेस्ट्री इंडिया में सेकेंड है। एग्रीमेंट साइन किया गया बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विथ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और क्लाइमेट फ्रेंडली एंड लो कार्बन रूट करने के लिए स्टेट में। रेवेन्यू सरप्लस आपको पता है कितना है, 4,479 करोड़। बजट 2023-24 की बात करते हैं। मैक्सिमम हमने पैसा कहाँ खर्चा किया, एजुकेशन पे। मॉडल साइंस लेबोरेटरीज बनाया जा रहा है 50 मॉडल स्कूल में, IIT पटना कोलैबोरेशन से। निपुण भारत, ध्यान देना, निपुण भारत बिहार प्रोग्राम, इसको स्टार्ट किया गया है असेसमेंट करने के लिए कि बच्चे कितने compete कर पाते हैं, क्लास 1 to 5 के बच्चे। न्यू पाटली बस स्टैंड है, ये बिहटा में बना है और 5,000 करोड़ पैसा किससे खर्चा किया जाए, 7 निश्चय पार्ट 2 पे। अब देखिए एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, ठीक है ना, 40,450 करोड़, ये लगभग 15.45% है। इसमें से 22,000 करोड़, 22,200 करोड़ तो स्कीम पे खर्चा किया जा रहा है। हेल्थ पे क्या है, 16,966 करोड़, इसमें से 7,117 करोड़ किस पे खर्चा किया जा रहा है, स्कीम पे। रूरल डेवलपमेंट पे 15,442 करोड़ और इस पे 15,119 करोड़। सोशल वेलफेयर पे कितना किया जा रहा है, 8,210 करोड़ और इस पे 8,119 करोड़, 91 करोड़। एग्रीकल्चर पे फिर है, ठीक है, ठीक है। आप याद रखिए अगले वीडियो में हम पहले इकॉनमी सर्वे डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम कोई टॉपिक। आपको कोई डाउट हो ना, नंबर आपको है ही डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, कोर्सेस भी है बहुत सारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप अवेल कर सकते हो। नंबर पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप टेलीग्राम करना है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक यू।